विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम। ये संस्था मातृभाषाओं के उत्थान के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए, भाषाओं को आगे बढ़ाकर एक मंच देने के लिए स्थापना किया गया था। यह 14 नवंबर 2018 को स्थापित हुआ था और इसमें अब तक 21 भाषाओं के रचनाकार जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा लता तेजस्वर रेणुका, न्यू पनवेल, नवी मुंबई से चालित है। धन्यवाद। आज जनवरी 1 तारीख 2022 नए साल का शुभारंभ हुआ है और हमने अपने विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से इस नए साल और अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य से इस काव्य सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें आमंत्रित कविगण हैं, कवि कवयित्रियाँ हैं। आदरणीय पारमिता षडंगी जी, श्री मोतीलाल दास जी, आदरणीय हीना मोदी जी, आदरणीय लिंगम चिरंजीव जी और डॉक्टर मीना गुप्ता जी। तो आइए हम इस काव्य सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी 4 पंक्तियों में मैं पारमिता षडंगी जी को बुलाना चाहूँ। वक्त गुजरता नहीं, गुजर जाती है ज़िंदगी। वक्त गुजरता नहीं, गुजर जाती है ज़िंदगी। सोचते रह जाते हैं, बदल जाती है ज़िंदगी। ना रुकना, बस चलते जाना, ये वक्त की है पहचान। ये वक्त ही तो है, कर देती है ज़िंदगी आसान। ये वक्त ही तो है, कर देती है ज़िंदगी आसान। तो आइए परमिता जी। नमस्कार। मेरी कविता संकलन इज्या की एक कविता आहुति मैं आज पढ़ने जा रही हूँ और मैं लता जी, हमारी विविध भारतीय भाषा संगम की प्रतिष्ठिति, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे ये कविता रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रेरणा दी थी। कविता का शीर्षक आहुति। सुनसान दोपहर में आहट पवन की, सुनसान दोपहर में आहट पवन की, पीछे मुड़कर देखा एक छाया तुम्हारी स्मृति की। केले के पेड़े के फटे हुए पन्नों से आधा छिपता आधा दिखता गुंबद मंदिर का। चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी का चंचल पानी मिटाने लगे हैं पदचिन्ह मेरे। कमजोर नजर, कमजोर नजर धुंधलेपन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश, किंतु वो भी अभिन्न अंश मेरे अंग का। स्वप्न, स्वप्न तो जैसे कठपुतली के बरवधु उलझ जाते हैं उसी पतली सी डोर में। बीते दिनों का पन्ना पलटकर, बीते दिनों का पन्ना पलटकर प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारे भीतर। बीते दिनों की पन्ना पलटकर प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारे भीतर। बीते हुए एक मुहूर्त के लिए, बीते हुए एक मुहूर्त के लिए मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ खुद को, तुमको। फिर भी पार करती जा रही हूँ प्रतिध्वनि की पद चिन्ह। जी रही हूँ, जी रही हूँ मैं एक इज्जा, जी रही हूँ मैं एक इज्जा। शब्दों से भरे एक पृष्ठ में पुराना एक अल्प विराम जैसे, पुराना एक
अल्प विराम जैसे। इज्जा का मतलब यज्ञ और हवन। अब मैं धन्यवाद करती हूँ पारमिता जी को, और आगे मैं मोतीलाल जी को इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूँगी। सांसों में भर के चांदनी चल पड़ी घटाओं के साथ साथ। सांसों में भर के चांदनी चल पड़ी में घटाओं के साथ साथ। ठंडी हवाएं झूमने लगे, ठंडी हवाएं झूमने लगी। शायद आसमां बुला रहा है, शायद आपको मंच बुला रहा है, शायद नहीं, यकीनन बुला रहा है। और आइए अपनी कविता सुनाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है रेड कारपेट। झकाझक रोशनी के बीच, झकाझक रोशनी के बीच रेड कारपेट और कैटवॉक करती कई युवतियाँ सामना करती हैं कई चुभती नज़रों का, बिल्कुल बेपरवाह होकर। उसे मालूम है सिर्फ बाजार का भाव और बनने को आतुर इसी बाजार का एक चमचमाता सितारा, जो सूचकांक को चढ़ा दे उस शिखर तक जहाँ से आका जाए उसकी अस्मिता। उसे यह भी मालूम है, उसे यह भी मालूम है कि इसी बाजार के दूसरी ओर कई निस्तेज आँखें भी हैं जो सपने नहीं देखते और ना बुनते हैं अपने लिए ही कोई कारपेट। बस निरही आँखों से वह ताकता रहता है बाजारों का उछल कूद और हिसाब लगाता है बिटिया को कहाँ ठेला जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मोतीलाल जी। अब मैं हिना मोदी जी को इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूँगी। मेरी ही किताब की 4 पंक्तियाँ सुनाने को हिम्मत की है आज। कोयल कूकने से मानो वसंत आ गया, कोयल कूकने से मानो वसंत आ गया। आकाश के दिल पर जैसे घटाएं छा गई, बादल आ जाने से बारिश नहीं होती। कोयल कूकने से सम्माएं नहीं बुझती, कोयल कूकने से सम्माएं नहीं बुझती। आइए हिना मोदी जी। नमस्कार, मैं हूँ हिना मोदी गुजरात से। આજના નૂતન વર્ષે સૌથી પહેલાં તો હૃદયકુંડને ઉલેચીને ખાલી કરી દેવું છે ને પછી ઠસ્સોઠસ કવિતાઓ ભરી દેવી છે, ઠસ્સોઠસ કવિતાઓ ભરી દેવી છે। પણ કોણ જાણે કેમ હું એ નથી કરી શકતી। હૈયું દુસ્કાય છે, મન મુરઝાય છે, ચક્ષુ કરમાય છે। હૈયું દુસ્કાય છે, મન મુરઝાય છે, ચક્ષુ કરમાય છે ને આંગળીઓ ધ્રુજે છે। સમય કરતાં પહેલાં કવિતાઓ સરી રહી છે, પણ હું એને પકડી નથી શકતી, કારણ જડતું નથી। અનેક હૈયા પ્રશ્નો હૃદયકુંડમાંથી ડોક્યું કાઢી રહ્યા છે, અનેક હૈયા પ્રશ્નો હૃદયકુંડમાંથી ડોક્યું કાઢી રહ્યા છે। હું જ તરુણું, હું જ ઝરણું, છતાં મારું વહેવું ક્યાં છે? હું જ જળ, હું જ તળ, છતાં મારું છલકાવું ક્યાં છે? હું જ ફૂલ, હું જ ફોરમ, છતાં મારું મહેકાવું ક્યાં છે? આ દુસ્કાવું, આ મુરઝાવું, આ કરમાવું, આ ધ્રુજવું, આ વહેવું, આ છલકાવું, આ મહેકાવુંનું ગણિત મને સમજાતું નથી। આ દુસ્કાવું, આ મુરઝાવું, આ કરમાવું, આ ધ્રુજવું,
આ વહેવું, આ છલકાવું, આ મહેકાવાનું ગણિત મને સમજાતું નથી. તો પછી કોણ છે જવાબદાર? લીલીછમ લાગણીઓની આડમાં શેકાતી જતી હું. લીલીછમ લાગણીઓની આડમાં सिकाती जती हूँ. धन्यवाद हिना मोदी जी. मैं अभी श्री लिंगम चिरंजीव जी को बुलाना चाहूँगी इन 4 पंक्तियों के साथ. मुट्ठी भर रेत का कर्ज था, खून से चुका दिए हमने. मुट्ठी भर रेत का कर्ज था, खून से चुका दिए हमने. शायद घाटे का सौदा था, बाकी ज़िंदगी देकर चुका देंगे. बाकी ज़िंदगी देकर चुका देंगे. और आप सब जानते हैं हमारा ज़िंदगी हमारे साहित्य है, हमारे शब्द है, हमारे अक्षर है. और मैं इसी सिलसिले में अब श्रीमान लिंगम चिरंजीव जी को बुलाना चाहूँगी उनकी कविता सुनने के लिए. जो गुजरे साल पर मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं एक नया साल देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. बीत गया फिर एक साल ये, बीत गया फिर एक साल ये, जिसके सभी पन्ने संवारना, जिसके गुजरे न्याय अन्याय हर बार की तरह बुहारना भी देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. समझौतों की हर तहरीर पर देश के बिगड़ते वो हालात, बस हमेशा अपने लिए ही जीने के हर वो अंदाज भी देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. बेवजह न सही वजह ढूंढता हर किसी का ऐसा संघर्ष तो अखबारों की सुर्खियों में. महिलाओं पर अत्याचार भी देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. उसे त्याग कहूँ या कहूँ शर्म, उसे त्याग कहूँ या कहूँ शर्म, लोगों के बीच ऐसा व्यापार, लोगों के बीच ऐसा व्यापार, हर कोशिशों की वो नाकामी, यूं बदनामी से भरा संसार देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. देश तू बता, देश तू बता, तेरी दिशा दशा निर्माण करते अन्यायपूर्ण हो रहे अत्याचार समाज में करते कैसे कैसे व्यवहार भी देख रहा हूँ. मैं एक नया साल देख रहा हूँ. धन्यवाद आदरणीय चिरंजीव जी. अभी मैं मीना गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगी इन लफ्ज़ों के साथ. खत एक लिखा था हमने, दिल की गहराई में छुपा लिया. खत एक लिखा था हमने, दिल की गहराई में छुपा लिया. बार बार 100 बार पढ़ते रहे, तेरा पता लिखना भूल गया, तेरा पता लिखना भूल गया. आइए अभी आप मीना गुप्ता जी अभी इस खत का पता आप ही के नाम से है. अपने देश के लिए दुआ मैं दिन रात करती हूँ. जो प्यार करे मेरे देश से, मैं उनकी बात करती हूँ. मैं मीना गुप्ता अपने मन में जो देशभक्ति के जज्बात हैं उनको एक कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ. कहाँ खो गए गांधी, कहाँ खो गए गांधी, ढूंढता तुझे जहाँ है, शायद तेरी ज़रूरत इस दुनिया में आज यहाँ है. ख्वाबों की ताबीर कर पूरी, स्वराज की चाह अभी अधूरी. चाहता भारत का जन जन, स्वतंत्रता अब अपनी पूरी. सोतों को फिर जगा दे, आंदोलन की आंधी चला दे. पहले लड़े थे विदेशियों से, आज जय चंदों को तू मिटा दे. कहाँ सो गए गांधी, लड़े थे गैरों से तुम, लड़े थे गैरों से तुम. हिंसा को हथियार बनाकर सोए थे कांटों की सेज पर. सत्य की सेज तुम सजाकर, तन मन कर समर्पित, बौद्धता को अपनाकर लड़े सभी की खातिर. जन मन को परिवार मानकर कहाँ सो गए तुम गांधी. उठो आज भी तुम्हारी चाह है, उठो आज भी तुम्हारी चाह है. हर कोई भूला रहा है द्वेष जाति आरक्षण, द्वेष जाति आरक्षण. आतंकवाद
भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, रेशम के कीड़े सा हो गया है आदमी, रेशम के कीड़े से हो गया है आदमी। उसने 75 सालों के बाद भी खुद को नहीं संभाला है, खुद के आगे भूल गए तिरंगे की शान। अपने घर में वो बन गया है खुद ही मेहमान। आज एक ही आवाज़ दो, स्वराज को तुम संभालो, ये हमारा है। आज एक ही आवाज़ दो, स्वराज को तुम संभालो, ये हमारा है। कैसे भूलें हम उन शहीदों को जिन्होंने इस तिरंगे को लहराया है। ओ मेरे राष्ट्रपिता, दे रही आम जनता तुम्हें सदा, तुम ज्ञात अज्ञात रूप में सदा रहना हमारे साथ ही सदा। जय हिंद। वाह, बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। देश के लिए अगर हर इंसान के दिल में ये जज्बा हो तो क्या कहने। अब मैं एक कविता, अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं लता तेजेश्वर रेणुका। मेरी कविता का शीर्षक है मकसद। उम्र हमारी बहुत बीती, उम्र हमारी बहुत बीती, दिन हमने बहुत गिने, दिन हमने बहुत गिने, रोज़ कैलेंडर के एक पन्ने को फाड़कर दिन की शुरुआत की। रोज़ कैलेंडर के एक पन्ने को फाड़कर दिन की शुरुआत की। एक पन्ने को फाड़कर हमने उम्र का एक दिन जिया है। एक पन्ने को फाड़कर हमने उम्र का एक दिन जिया है। हर एक पल का हिसाब लेने आज जिंदगी से सवाल किया है। रात बीती और दिन ढला, रात बीती और दिन ढला, क्या दिया और क्या जिया है। ना मिला हमें कोई जवाब, ना मिला हमें कोई जवाब। क्या जिंदगी हमसे रूठी है, क्या जिंदगी हमसे रूठी है। जी रहे और जीते रहे, जी रहे और जीते रहे, हम एक बोझ है धरती की। जी रहे और जीते रहे, हम एक बोझ है धरती की। बीत गई आधी उम्र, आज भी वही खड़े पाए हैं। छोड़ दिए कुछ रास्ते में, छोड़ दिए कुछ रास्ते में, बचपन का वह एहसास आज बच्चों में ढूंढ रहे हैं। गुजरे पल का एक एक सांस, बाकी जिंदगी की क्या है मकसद, बाकी जिंदगी की क्या है मकसद, वह भी अनजान है। आज तक हम समझ नहीं पाए, जी रहे हैं तो क्यों है। आज तक हम समझ नहीं पाए, जी रहे हैं तो क्यों है। धन्यवाद आप सबका। अभी काव्य सम्मेलन को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।